मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग संतों को भी जातियों के आधार पर बांटकर सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई जातियों के आधार पर संतों को, महापुरुषों को कोई क्यों बांट रहा है? सबसे बड़ा जातिवाद तो वही लोग हैं। संतों की क्या, संतों को कौन सा, संतों की कोई जाति होती नहीं है। पहली बात, संतों की कौन सी जाति होती है? कहाँ से देख लिया तो कौन सी जाति संतों की है? ये तो खुद कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ, ये तो कहते हैं मुझे ठाकुर को और चाहिए। ये तब ये संत हैं? तो ये जो संत कहने वाले हैं तो पहले अपने आप को देख लें। जो इनको कहने वाले हैं कि संत हैं पूज्य महाराज जी, और ये अपने आप को ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर के बड़े बड़े मसीहा हैं ये। आज तक अभी भाई साहब बता रहे थे कि वो स्वयं ठाकुर हैं। कभी योगी जी का एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वो कहा हो मैं छत्री हूँ, मैं ठाकुर हूँ। कहीं पे नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि संतों का जहाँ अपमान होगा संतों का, और देखा जाए तो वाकई में सपा ने जो है संतों को जातियों में बांट दिया। जातियों में बांटने के बाद संतों का अपमान कर रही है। संत तो सबकी तारीफ करे, लेकिन एक समुदाय की तारीफ करना, एक पार्टी की तारीफ करना, हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक किसी का विरोध नहीं किया। विरोध किया तो सिर्फ माफियाओं का विरोध किया, गुंडों का विरोध किया, और उनको जो है गिराया, मारा और ठोका, सारी जो है वो किया। और कह रहे हैं 56 मुकदमे, एक भी आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर जो है जो लिखा गया वो सपा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में लिखा गया, और वही माफिया लिखे जो समाजवादी के माफिया थे, वही लिखाए। और आज जब जो है ठोके जा रहे हैं तब बता रहे अपने मुकदमे वापस ले लिए। अरे डीजीपी चिल्ला रहे हैं, आज 4 डीजीपी चिल्ला रहे हैं कि हम जो है डीजीपी थे, और जो है माफिया जो थे उनको फ़ोन आता था तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो है डांटते थे और कहते थे उसमें कुछ न करिए। डीजी आज साफ कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, किसी अधिकारी की ताकत नहीं थी, ऐसा जो है जमाना था। आज वो जनता देख रही है। वीडियो जब जाते हैं लोगों के पास तो सोचते, बताइए जब डीजी को हड़काया जा सकता है तो आम पुलिस क्या कर पाएगी? आम पुलिस तो तुरंत मुकदमा लिखेगी। मुख्यमंत्री का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि संतों और महापुरुषों को जातियों के आधार पर लोग बांटकर लाभ लेना चाहते हैं। किसका तरफ इशारा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी? ऐसा देखिए, संतों और महात्माओं को जातिगत आधार पर बांटना भी नहीं चाहिए, पहली चीज़। और इशारा जो कर रहे हैं वह उन्हीं लोगों पर इशारा कर रहे हैं जो ओरिजिनल संत और महात्मा हैं, कि उनको जातिगत धर्मगत आधार पर बिल्कुल ना बांटें। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वह अपना काम करें और वह राजनीति में आए भी ना, पहली बात। क्योंकि उनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना कि बैठ के राजनीति करना और ना कि राजनेता बनना। तो ऐसे में योगी जी तो अपना त्याग पत्र दे चुके हैं। वह संत के आधार पर ना है नहीं, वह राजनेता बन चुके हैं और बरसों से बन चुके हैं। तो अब वह संत बन नहीं सकते। तो संतों को उद्देश्य जो दे रहे हैं सही दे रहे हैं, और अपने राजनेता हैं, राजनेता का धर्म यह भी करें। मुख्यमंत्री का बयान ये एक तरह का मैसेज था विपक्ष पर निशाना। देखिए, मुख्यमंत्री जी का निशाना नहीं है, निशाना तो समाजवादी पार्टी बना रही है। संतों को, धर्मों को, जातियों को अफवाह फैलाना, बांटना, दंगा कराना, ये समाजवादियों का रीति रही है। जब से योगी जी आए हैं तब से सबका सम्मान बढ़ा है, आम जन का भी सम्मान बढ़ा है, संत समाज का भी सम्मान बढ़ा है, मठ मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ है, कानून व्यवस्था सुंदर हुई है, विकास की पहिया तेज गति से चल रही है। तो निश्चित रूप से ये सपा सरकार में ही, चाहे वो मुकदमे हो चाहे अपराध हो। ये कह रहे हैं जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, तो संतों का अपमान कर कौन रहा है? संतों का अपमान, देखिए, जो वाकई में संत हैं तो उनको न जाति से मतलब है न ही राजनीति से मतलब है। संत यानी सनातन धर्म के ध्वजवाहक, तो उनके लिए सारे हिंदू और सनातन एक हैं। लेकिन जब संत के मन में राज का योग आ जाएगा, राज का लालच आ जाएगा, राजनीति की लालच आ जाएगी, जब वो राजनीतिक भाषा बोलने लगेगा तो समाज नहीं, वो खुद अपने आप को बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि संतों को जातियों के आधार पर बांटकर कुछ लोग सनातन को तोड़ना चाहते हैं। किसकी तरफ इशारा करते हैं मुख्यमंत्री? कांग्रेस की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ? सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे
बिल्कुल वो अपने मंथन में बहुत वो मंथन किए होंगे, चूँकि आदित्यनाथ जी बहुत बड़े जोगी भी हैं। मैं एक बात उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो वो ये तय कर लें कि ये सनातन है कि हिंदू है। हिंदू सनातन नहीं हो सकता और सनातन हिंदू नहीं हो सकता। कारण ये है कि हिंदू जो है इनका हथियार है, और सनातन जो है भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। कुछ लोग नहीं, शुरुआत तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया है ना। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। जब उन्होंने खुद कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, और अभी तक उनके ऊपर ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि क्षत्रिय कुल की रक्षा के लिए वो सर्वस्व निछावर करने को तैयार है, इवन सरकार भी तैयार है, तो लोगों को मौका मिलेगा। और कुल जाति धर्म तो आदमी लेके पैदा होता है, जो व्यक्ति पैदा होता है वो अपने धर्म और जाति के साथ पैदा होता है। तो ये इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, और बिल्कुल सही बात भी है कि आदमी अपने धर्म और जाति के साथ जाएगा, इसमें कोई कुछ कहने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री का बयान किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या बयान है सर? मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग संतों को जातियों के आधार पर बांट रहे हैं और हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा। ये कौन जातियों के आधार पर बैठ रहा है? यूजीसी कौन लाया है? यूजीसी कौन लाया है? स्वर्ण समाज को ओबीसी से एससी एसटी से बांटने का काम कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये तो किसानों को भी कहते थे असली किसान, नकली किसान। फिर शंकराचार्य को ये नकली साधु संत बताते हैं। जब जो है कब्रिस्तान बनाए जा रहे थे, 1,35,000 कब्रिस्तान बने थे, 1,35,000 कब्रिस्तान बने थे, वो क्या था वो हमको ज़रा बताएं। 1,35,000 कब्रिस्तान जब बने तो वो जो है मुसलमानों के कब्रिस्तान थे या हिंदुओं के? ज़रा इनसे पूछिएगा। आज जब जो है हमारे संतों का सम्मान हो रहा है, एक आप देखे होंगे सत्तू वाले बाबा, जिला अधिकारी जी जो है स्वयं रोटी बेल रहे थे। ऐसे भी संत हैं हमारे, और वो तो शंकराचार्य थे। ऐसे वो कर्म कर रहे हैं जो कोई आज नहीं मान रहा है शंकराचार्य हैं। तो देखा जाए बांट कौन रहा है, ये जो है पहले ही मालूम होना चाहिए। देखिए, देश में चुनावी माहौल है, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और निश्चित तौर पर राजनीतिक बयानबाजी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई और धीरे धीरे चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग महापुरुषों को जातीय आधार पर बांटकर फिर से सनातन की एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनको सफल मत होने देना। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको किस तरह से देखते हैं, उनके इस बयान को आप। नहीं, एकदम सही है। जो लोग जाति को बांट रहे हैं, बांटना नहीं चाहिए। हमारे योगी महाराज जी जिन्होंने सबको एक साथ लेके पूरा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास से जो सरकार डबल इंजन की चल रही है, इसमें हम सब लोगों को जाति में बंटना नहीं है। हम सबको एक होकर फिर से 27 में पुनः योगी महाराज जी की सरकार बनानी है और पूर्ण बहुमत से बननी है। जो चीज़ कुछ उनके भड़काव से थोड़ा बहुत टिकट में वोट पे असर पड़ा था, वो लेकिन अब नहीं पड़ेगा। अब की बार सपा एकदम सफा हो जाएगी और महाराज जी की डबल इंजन की सरकार फिर से पुनः 2027 में सरकार बना के सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हुए सरकार को अच्छी चला रही है, चलाएगी। जी, आपको क्या लगता है कि जो कह रहे हैं कि कुछ लोग सनातन की एकता को खंडित करना चाहते हैं, महापुरुषों को जातीय आधार पर बांट रहे हैं? नहीं, किसी भी जाति में महापुरुषों को बांटना बिल्कुल गलत है। वो सर्व समाज का है, उनके कद को खुद छोटा करना है। जिस भी समाज के हैं वो पूरे समाज के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष या जाति या वर्ग में नहीं बांटना चाहिए। वो सबके लिए है। योगी महाराज जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आपको क्या लगता है जो वो कह रहे हैं, उनके बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, बयान ये कह रहे हैं जो 2014 में इन्होंने कहते हैं अंगूर ग्राम में लंगूर मिल गया, वही निहात अखिलेश जी का है और कांग्रेस का है। तो इसलिए अब की 2027 में इनकी औकात समझ में आ जाएगी। इनको साइकिल लेके सैफई जाना पड़ जाएगा और कांग्रेस तो एकदम सफा है, 5 उंगली उसकी खत्म हो गई।
पंजा का नामो निशान खत्म हो गया। ये ज़बरदस्ती परेशान है। ये डबल इंजन की सरकार पुनः 2027 में भी 2029 में भी आनी है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जाति आधार पर महापुरुषों को बांटा जा रहा है। नहीं तो ये तो गलत है। हम लोग महाराज जी सही कह रहे हैं, ये गलत नीति अपनाई जा रहा है। ये सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए महापुरुषों के नाम से बंटवारा करना चाहते हैं और डबल इंजन की सरकार कभी बंटवारा उन्हें नहीं देगी। जी, आपको क्या लगता है जो उनका बयान है उसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, उनका बयान स्वागत योग्य है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कुछ लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से नदी को कुछ लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता, सूर्य के प्रकाश से सभी प्रकाशवान होते हैं, नदी से सबकी प्यास बुझती है, उसी तरीके से जो महापुरुष हैं उनको धर्म में बांधना या किसी जाति विशेष में बांधना ये पूरी मानवता समाज का अपमान है। और जितने भी महापुरुष हैं उनके कर्म, उनकी प्रेरणा पूरे समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करती है। तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वाकई महापुरुषों को किसी जाति के अंदर बांधना ये न्यायोचित कहीं से भी प्रतीत नहीं होता, जिससे सनातन एकता खंडित होती है। और सनातन एकता को, इस पूरे समाज को बांधने के लिए हमें इस जाति व्यवस्था से ऊपर उठने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा किसी भी व्यक्ति को जाति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, और विशेषकर महापुरुष जो कि समाज के कल्याण की बात करते हैं उनको तो खासकर किसी जाति से बंधन से बांधना उचित नहीं होता। जी, आपसे पूछते हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग जो महापुरुष हैं उनको जाति में बांटकर सनातन की एकता को खंडित करना चाहते हैं, और उन्होंने अपील भी की है कि ऐसे लोगों को सफल मत होने देना। क्या सोचते हैं? ये ऐसे कौन लोग हैं जो महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसे हैं कि पार्टी जो दूसरी पार्टियों के महापुरुषों को मानते हैं? उनके लिए महापुरुष चुनाव के लिए वोट बटोरने का तरीका है, समय समय पर याद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग वोट राजनीति नहीं करते हैं। सनातन को हमारी मान्यता है कि सनातन के साथ हम शुरू से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर कोई ये विपक्षियों की जो बात कर रहे हैं माननीय योगी जी, वो सच है कि वो लोग महापुरुष, उनका कोई महापुरुष है ही नहीं है। उनके यहाँ केवल वोट को समेटने का तरीका है महापुरुषों का नाम। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि एकता जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एकता अगर है तो हम मजबूत हैं, ये तो सब मानते हैं। तो ये अगर मुख्यमंत्री जी नहीं, हम ये तो हम लोग की भी सोच होनी चाहिए कि एकता है भाई, एकता है तभी तो ये संभव है कि हम मजबूत रहेंगे। तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सही कहा है। देखिए, संतों की कोई बिरादरी नहीं होती है। संत जो है हर बिरादरी, जैसे वाल्मीकि जी हो गए, विश्वामित्र हो गए, तो उनके पास संत समझ करके उनके पास सब लोग उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। तो जो लोग कटु वचन से या स्वार्थ के बस जो संतों को बांट रहे हैं या महापुरुषों को बांट रहे हैं, वो एक सीमित दायरा है उनका, वो कभी सफल नहीं होंगे। हमारे योगी जी जो कह रहे हैं एकदम सत्य है, कभी भी नहीं। जब विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे संत हुए, जिनके जो आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तो ये सफल कभी नहीं होंगे। और मैं पुनः कहूँगा कि संतों की कोई जात नहीं होती है। जी, आपको क्या लगता है जो बयान है उसको किस तरह से? आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो बयान दिया वो सही दिया। कोई भी संत को किसी जाति बिरादरी में नहीं बांटा जा सकता। संत की सोच सर्वज्ञ होती है, सर्वस्पर्शी होती है, समग्राही होती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन, ऐसे 3 सिद्धांतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में प्रत्येक जाति और वर्ग के व्यक्ति को एक साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनका कथन सर्वथा 100% सत्य है। महापुरुष विकार मुक्त होते हैं, सबके होते हैं, उन्हें किसी वर्ग जाति में नहीं बांटा जा सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी के बयान का समर्थन करता हूं अपने तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और पूरे प्रयागराज की इस जनता की तरफ से उनके कथन का समर्थन करता हूं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा कि महापुरुषों को
जातीय आधार पर बांट कर नहीं देखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं से सनातन को खंडित करने की बात हो रही है। हमारे साथ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि जातीय आधार पर बांटकर महापुरुषों को नहीं देखना चाहिए, और ये जो मंसूबा है ये दर्शाता है कहीं ना कहीं से सनातन धर्म को खंडित करने की बात हो रही है। बात तो सही है कि किसी भी महापुरुष जो जुड़ गए उनको जाति विशेष से तो नहीं तोलना चाहिए। जात विशेष का तो कोई ना कोई रहता ही है, कहीं पैदा हुआ अपने जात में, लेकिन उसको जात से नहीं तोलना चाहिए। क्योंकि जो महापुरुष हो गए, संत हो गए, उनकी बाद में कोई जाति नहीं रह जाती, वो सबके हो जाते हैं, सनातन के हैं, अपने हैं। तो बात तो योगी जी ठीक कहे, कोई गलत नहीं है। तो हमारे विचार से तो भाई उनको जाति विशेष से तोलना, उससे उन गरिमा डाउन होगी, गिरेगी। क्या लगता है आपको, योगी जी ने कहा कि महापुरुषों को जातीय आधार पर नहीं बांटना चाहिए, कहीं ना कहीं से इस सनातन को की एकता पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है, इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। भाई रैदास जी जो है वो छोटी जाति के थे, लेकिन उनका सम्मान हर व्यक्ति करता था। जो है जात से उनका सम्मान नहीं हुआ, उनका सम्मान उनके कर्म से हुआ, उनके गुण से हुआ। जो है तो ऐसे ही ये गलत चीज़ें हैं जो कि यदि किसी को जात से लेकर के तोड़ना जो है, हाँ यदि वो संत नहीं है, महापुरुष नहीं है, तब तो वो उसकी जाति है। जो है यदि वो अपनी जात से उठ गया, संत महापुरुष हो गया, तो वो संत महापुरुष की जाति में आता है, जो संत महापुरुष की कैटेगरी में आता है। तो योगी जी का जो कथन है वो सत्य है। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महापुरुष को जातीय आधार पर नहीं देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं से सनातन धर्म की एकता पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है, इनके गलत मंसूबे जो हो रहे हैं, इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। मैं योगी जी की बात को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इसी देश में रविदास हैं, किस जाति के हैं सभी लोग जानते हैं, सारे लोग पूछते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अब्दुल कलाम जी हैं, उनको भी लोग पूछते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, और यही होना चाहिए। सनातन संस्कृति में ये सब बात स्वीकार योग्य नहीं है। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, आप बताइए, अपनी भूमिका रखिए। ठीक है, सहमत, उनकी बातों से सहमत है, योगी जी की बातों से। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जातिगत आधार पर महापुरुषों का वर्गीकरण करने की राजनीति हो रही है, इस पर योगी जी कहते हैं कि किसी भी तरह से जात के आधार पर महापुरुषों को अलग नहीं कर सकते और सनातन की एकता पर सवाल नहीं उठा सकते। ऐसे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। देखिए, योगी जी के बातों से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि योगी जी आज के डेट में हिंदू धर्म ध्वजा के संस्थापक का परचम लहरा रहे हैं, वो और मोदी जी। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ साईं भी पूजे जाते हैं जो मुस्लिम धर्म से आते थे, हमारे यहाँ कबीर भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खां भी पूजे जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म के साथ साथ ये लोग सर्व समाज की बात करते थे और सबके हितों की बात करते थे। और जो सबके हितों की बात करता है वो किसी जाति बंधन में नहीं रहता है, और जो जाति बंधन में नहीं रहता है वो इन लोगों से उठ के काम करता है, जो समाज के कल्याण का काम करता है। और जो भी समाज का कल्याण का काम करता है वो सब जाति का हो जाता है, वो किसी एक जाति का नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, हमारे एक ही घाट पे, बनारस के घाटों पे देखेंगे तो मुस्लिम भी एक ही घाट पे नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। जो बांटने का काम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, उस पे और भी जो समाजवादी पार्टी हैं उन लोगों की विचारधारा है जो बांटने का काम करते हैं। हिंदू धर्म यही कहता है कि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, ये हमारा नारा है। और योगी जी आज की डेट में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसको विरोधियों को देखा नहीं जा रहा है वो टिक्का टिप्पणी ऐसे आते जाते लोग करते रहते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और सारे लोग एक तरह से सहमत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जहाँ पे भारत और हिंदू की बात होती है वहाँ पे सारे लोग आज के डेट में योगी मोदी जी के साथ हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से महापुरुषों को जातिगत आधार पर बांट करके राजनीति करने की कोशिश हो रही है, योगी जी ने इस बात का खंडन किया है, कहा कि सनातन एकता पर प्रहार हो रहा है। देखिए, जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, कर्म से मतलब है। आदमी का काम अच्छा होना चाहिए, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। हम लोग इसी पे आगे तो देखिए, ये बात साफ हो रही है कि यहाँ पर जातिगत आधार पर
महापुरुषों को नहीं बांटा जा सकता, लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव आते हैं तब जातिगत आधारों पर महापुरुषों तक को बांट दिया जाता है, इस तरीके की जो मानसिकता है इसे क्या कहेंगे आप? नहीं तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जातिगत आधार पर चुनाव या राजनीति नहीं करना चाहिए, इससे हम सहमत नहीं है। सबको ले कोई एक जाति या एक धर्म से कोई नेता नहीं बनता है, सबकी जरूरत पड़ती है, सबको लेकर चढ़ा जाता है। और कोई सोचे कि एक जाति एक धर्म से हम राजनीति कर लें या नेता बन जाए तो संभव नहीं है, इससे हम सहमत नहीं हैं। क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए और सनातन धर्म की एकता पर प्रहार हो रहा है, ऐसे मंसूबों को सफल नहीं होने देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना था वो उचित था। और जातियों में, सनातन को जातियों में तो कभी बंटना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे ही समाज में हैं जो कि सनातन को बांट करके और राजनीति कर रहे हैं। ऐसे राजनीति का हम निंदा करते हैं और ऐसे व्यक्ति से हमारे जितने सनातनियों हैं उनको सावधान होना चाहिए और इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। समाज को एकजुट रहना चाहिए, एकजुटता बना करके रहना चाहिए, चाहे वो हमारा सनातन धर्म हो चाहे हमारा हिंदू धर्म हो। हम लोगों को एक होना चाहिए, एक होकर हम लोगों को आगे अपने देश की सुरक्षा और रक्षा करने का हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।